मुद्दा है उस मुद्दे के हिसाब से एक महिला होने के नाते क्या 9 साल की बच्चे की शादी होनी चाहिए? क्या 9 साल की बच्चे की शादी होनी चाहिए? हमें नहीं बोलना। आपको किसने अधिकार? 9 साल की बच्चे की शादी होनी चाहिए? आपको किसने खामेनी साहब की सरकार का कानून है, खोलिए नेट खोलिए। किसने कहा है? अरे ईरान का कानून है। तुम्हारे कहने से कानून हो गया? अरे हो गया, पहले हो गया। तुम्हारे कहने से हो गया? अरे पहले हो गया। अबे जाओ यार, चल। जवाब नहीं है। अरे चले जाओ यार। क्या आज आप ये ऑन कैमरा बोल सकते हैं कि आयतुल्लाह अली खामेनी की जो नीतियां हैं वो महिला विरोधी हैं, वो कट्टरवादी नीतियां हैं? आज वो सब क्या बोल पाएंगे? आप बोल देंगे। बोलिए। आज खामेनी जो है वो कट्टरवादी नीति है या नहीं? हमें क्या बोलना है, हम बोलेंगे, आप क्या करोगे? अभी मैं आपसे एक सवाल कर लूं, एक सवाल कर लूं, सवाल का जवाब दे पाओगी? आपके सवाल का जवाब। नमस्कार, द न्यूज़ पेपर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ यशपाल राजपुरोहित। जैसा कि आप सबको पता है कि मिडिल ईस्ट में घमासान मचा हुआ है। कई देश आपस में इस तरीके से उलझे हुए हैं जिस तरीके से मानो वहाँ पर नरसंहार की स्थिति बनी हुई है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर युद्ध छेड़ दिया है और उसके बाद ईरान भी लगातार कई देशों पर हमले भी कर रहा है। लेकिन इसी बीच भारत के दिल्ली में यानी कि राजधानी में जंतर मंतर पर आप ये प्रोटेस्ट देख रहे हैं और यहाँ पर हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट गदर पार्टी की ओर से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसका मकसद है कि अमेरिका और इजराइल को यहाँ पर साफ तौर पर खूनी कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं एक आतंकवादी हरकत कर रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि लगातार जो अमेरिका और इजराइल हैं वो जिस तरीके से ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा है, वो शासन परिवर्तन की जो बात हो रही है उसके खिलाफ यहाँ पर तमाम लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं। हम आपको ये भी बता दें कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की बात करती है। क्या आप देख सकते हैं वहाँ पर लिखा भी हुआ है कि एक न्यू डेमोक्रेसी की बात हो रही है, यानी कि लोकतंत्र की बात हो रही है। लेकिन आज हम आपको यही बताएंगे कि लोकतंत्र के नाम पर आज जो कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, आखिर अमेरिका और इजराइल का क्यों विरोध कर रही है और ईरान का क्यों समर्थन किया जा रहा है, यही जानने के लिए हम आए हैं। सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि खामेनी साहब की मृत्यु के बाद में हम देख रहे हैं कि कई लोग जो हैं शोक की लहर में हैं, लेकिन कई महिलाएं हैं जो ये कहती हैं कि जो नीतियां रही हैं उनकी, खासतौर पर महिलाओं को लेकर के, वहाँ के कानून का आपको पता होगा कि पुरुष के मुकाबले में महिला की दलील जो है उसे आधा माना जाएगा, ये पता है आपको? ये खामेनी साहब ने कानून ऐसा कुछ नहीं बनाया है। नहीं। आपके पास में फोन है सर? क्या आप ये सर्च कर सकते हैं ऑन कैमरा? एक मिनट, हाँ मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, नहीं बनाया है। हाँ, आप इसको रिफ्यूट कर लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि पहले सुन लीजिए। पहली बात तो ये जो आप जो रेफरेंस दे रहे हैं वो शरिया का रेफरेंस है। ठीक है। शरिया खामेनी ने नहीं बनाया, शरिया 7वीं शताब्दी से चल रहा है। लेकिन शरिया लागू करने की कोशिश मानी हुई है। वहाँ पे रिलीजियस रिजीम है भाई साहब। रिजीम है। हाँ हाँ। अच्छा, मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है। यहाँ बात हो रही है डेमोक्रेसी की। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई ये डेमोक्रेटिक पार्टी है। आप मानते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है? सर आपको पता है ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि अमेरिका इजराइल लगातार जो हमले कर रहा है उसकी निंदा की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि हाँ, तो आप वही बात कीजिए ना। आप कहाँ की बातें और एक ऐसे व्यक्ति का आप यहाँ पर ये समर्थन कर रहे हैं, खामेनी साहब का समर्थन कर रहे हैं, जिनकी खामेनी साहब और कुछ भी रहे हों, हमारा मोदी कैसा भी है, हमारे देश का प्रधानमंत्री है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री पे हमला होगा तो आप उसका विरोध नहीं करेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री पे होगा तो मैं करूंगा। तो ईरान आप चाहेंगे कि नहीं दुनिया के बाकी लोग भी करें? राजीव गांधी की जब हत्या हुई, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, राजीव गांधी की जब हत्या हुई 91 में, तो पूरी दुनिया ने कंडेमनेशन किया। तो वही चीज हम भी चाहते हैं। तो राजीव गांधी ने ऐसा कोई नियम नहीं लाया जो लोकतंत्र को तोड़ता हो, ऐसा कोई नियम नहीं लाया जो ये कहता हो कि महिलाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है घरों का काम संभालने वाली वस्तु हैं। महिलाएं जो हैं वो केवल और केवल। पहली बात, आप ईरान के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आप गलत बात कह रहे हैं। आप गलत बात कह रहे हैं। आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। आपका नाम क्या है? यशपाल जी, आप सुन लीजिए। ईरान में इंडिया से ज़्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। ये हाँ, वहाँ पे करीब भारत में जो महिलाएं हैं यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी 51% से कम है। ईरान में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं यूनिवर्सिटी में जाती हैं। अभी रुक जाइए, ख़त्म कर लीजिए बात, आप पहले सुनना सीखिए। ठीक, एक ईरान में महिलाएं वो सारे काम कर सकती हैं जो पुरुष करते हैं। काम मतलब इकोनॉमिक काम, एक्टिविटी। बात जो है गलत बोली है। अब मैं यहाँ पर मैं भी कैमरा पे कह रहा हूँ और मैं अपने इस वीडियो में वो तमाम जो प्रूफ होंगे वो भी मैं रखूंगा। और अभी मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। साफ तौर पर सुप्रीम लीडर ईरान के खामेनी साहब ये ऐलान करते हैं कि आपको पता होगा वहाँ के कानून में लिखा हुआ है कि महिलाओं का जो भी बयान होता है, महिलाओं का कानूनी अधिकार है, वो सही है या गलत है? मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो शरिया है और खामेनी साहब शरिया नहीं बनाए, लागू कर रहे हैं। अरे तो भैया शरिया लागू करने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो भी किए हैं, तो वो सही किए हैं।
अरे भैया मैंने कब कहा सही किए हैं? नहीं किए हैं ना? नहीं, हाँ। एक ऐसा व्यक्ति जो सही नहीं किया है आप उसका समर्थन मोदी ने बहुत सारी चीजें गलत की हैं। अरे मोदी भारत की आप बात ईरान के उस व्यक्ति की कर रहे हैं सब बराबर। देखिए हम यहाँ सिर्फ ये, यहाँ पे ईरान का समर्थन कर रहे हैं, मोदी का विरोध कर रहे हैं। अरे आप कौन है भाई साहब? मैं आपसे ये देखिए यहाँ पर साफ तौर पर जो लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सवाल क्या है। मैं थोड़ा महिलाओं से बात करने की कोशिश करता हूँ। मैम क्या शुभ नाम हुआ आपका? मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रकाश देवी है और ये यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है आप लोगों की क्या डिमांड है और आप किस तरीके से जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है, जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, युद्ध सबके लिए खराब होता है, आप किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, ये जो भी कोई संप्रभु देश होता है समस्या तो उनमें होती है, ठीक है, लेकिन किसी दूसरे देश को अधिकार नहीं होता कि वहाँ जाके इंटरफेयर करना। अब हमारे देश के अंदर अगर कोई समस्या है तो हम मोदी जी के साथ लड़ेंगे ना, हम प्रोटेस्ट करेंगे, लड़ेंगे, अपनी मांगे रखेंगे। लेकिन अगर अमेरिका आके बोले कि हम कुछ करेंगे तो गलत है ना ये। अच्छा, क्या आपको लगता है कि खामेनी साहब जिनका आप देहांत हो चुका है, आपको लगता है कि उनकी जो नीतियाँ थी वो सही थी ईरान के हिसाब से? मैं ये नहीं बोली कि उनकी नीतियाँ सही थी या गलती, हम ये नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे मसला ये है, मसला ये नहीं है कि नीति सही थी गलती, मसला ये है कि नीति, उन नीतियों के खिलाफ उनकी देश की जनता लड़ेगी, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगी। जनता भी जश्न के माहौल में डूबी हुई है। जनता कह रही है कि हम बहुत खुश हैं कि उन्हें मार गिराया गया। ये तो अच्छा, जब हमारे मोदी जी बाहर गए थे इतना प्रोटेस्ट हुआ था, दिखाई दिया था? वो नहीं दिखा दिया था ना। सवाल को पलटो मत, सवाल को पूरा आने दो पहले। इजराइल में बाद में उनके जो विपक्ष के इजराइल में बाद में जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने वापस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है और ये भी कहा कि जब हमने वहाँ पर विरोध किया था तो वो हमारा मोदी जी के भाषण देने पर नहीं था, वो हमारे अन्य कामों पर था और बाद में वो मोदी जी से मिले भी थे। ये भी आपको पता। सुनिए, आप सवाल जो किए पहले कि क्या होना चाहिए, पहले उसको जवाब दीजिए। आप लोग सवाल को करने के बाद सुनने का धैर्य रखिए। मैं बोल रही हूँ कि किसी भी देश को किसी भी देश के अंदर इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। उसकी देश की जनता उस अन्याय के खिलाफ लड़ेगी जो करेगी, लेकिन इस तरह से मारना गलत है। हम अपने देश के खिलाफ, अभी देखिए क्या हो रहा है, ये तेल के लिए हो रहा है, मात्र तेल के लिए हो रहा है, तेल के लिए हो रहा है सिर्फ, है ना। पहले इराक को तबाह किया तेल के लिए, अभी क्या कर रहे हैं, ठीक है। वो अमेरिका है, वो कहीं ना कहीं सुपर पावर के चलते ऐसा काम करता है। अब मैं बिल्कुल वो नहीं दादा है क्या किसी का? सवाल ये, एक महिला होने के नाते क्या आप ये मानते हैं कि किसी बच्चे की शादी जो है 9 साल की उम्र में हो जानी सही है या गलत है? हम इसे गलत मानते हैं। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो ये ताकत रखता हो कि वो ऐसा कानून ला सकता है? अगर मैं यहाँ मुद्दा युद्ध का है, यहाँ मुद्दा युद्ध का है और युद्ध नहीं, शांति चाहिए, यही शांति चाहिए। यहाँ मुद्दा युद्ध का है और भारत सरकार ने जो किया है, जो हाथ मिलाया है, तो कंधा रखा कि तुम मेरे भाई हो, ये गलत है। यहाँ मुद्दा युद्ध का है और जो भी देश में गलत होगा, चाहे हमारे देश में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इजराइल में हो। ईरान में जब ये कानून आया कि 9 साल के बच्चे की शादी हो सकती है, तब आप लोग विरोध क्यों नहीं करते हैं? जब ये कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं उनकी कानूनी जो दलील होगी वो पुरुषों के मुकाबले आधी रहेगी, तब आप लोग विरोध क्यों नहीं करते? महिलाओं के ऊपर जब भी जहाँ भी हमला हुआ है हमने विरोध किया है। क्या है? क्या आपने तब विरोध किया था जब ये कहा गया था कि ईरान में बच्चों की 9 साल की उम्र में शादी होगी, तब आपने विरोध किया? आप सभी को कवर करते हैं, सबको कवर नहीं करते हैं। क्या आपने किया? 128 बच्ची मरी। आप ये मानते हैं कि वो गलत था? एक तो क्या आप इसका खंडन करेंगे ऑन कैमरा कि खामेनी साहब की नीतियां गलत थी महिलाओं के खिलाफ? किसी भी देश के अंदर, क्या खामेनी साहब की नीतियां महिलाओं के खिलाफ गलत थी? किसी भी देश के, सुनिए, किसी भी देश के अंदर, चाहे वो इजराइल हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, जनता के खिलाफ कोई नियम होंगे तो वो गलत होंगे। तो मानते हैं कि उनकी सोच जो थी महिलाओं के लिए बहुत ही संकीर्ण थी, बहुत ही गलत सोच थी। किसी भी देश के अंदर तो थी या नहीं थी? मैं कह रही हूँ किसी भी देश के अंदर गलत होगा, वो गलत होगा ही। मानते हैं कि खामेनी साहब की नीतियां गलत थी? आप क्यों बुलवाना चाहते हैं बात? बोल क्यों नहीं पा रहे हैं ये बात? मैं कह रही हूँ किसी भी देश के अंदर जनता के खिलाफ कुछ भी होगा, देश को छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि ईरान में जो कुछ भी कानून आए हैं महिलाओं के खिलाफ, क्या आपको सही मानते हैं? मैंने अपना जवाब दे दिया। मैम एक सेकंड, आप ये मानते हैं आपके लिए डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है या शरिया इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए डेमोक्रेसी इम्पोर्टेंट है। क्या आप ये मानते हैं? क्या मैम एक सेकंड, मैम आराम, क्या आप ये चाहते हैं कि 9 साल की बच्ची की शादी होनी चाहिए? जो मुद्दा है आप उस मुद्दे पे आइए, जो मुद्दा है उस मुद्दे के हिसाब से एक महिला होने के नाते क्या 9 साल की बच्चे की शादी होनी चाहिए? क्या 9 साल की बच्चे की शादी होनी चाहिए? हमें नहीं बोलना। आपको किसने अधिकार? 9 साल की बच्चे की शादी होनी चाहिए? आपको किसने की बच्चे की आपको अधिकार किसने दिया इस्तेमाल करने का? सिंपल सा सवाल है, आप मानते हैं कि आप हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं? मुसलमानों के हित की बात कर रहा हूँ मैं, तो मुसलमानों के हित के लिए आप भड़काना चाहते हैं? तो मुसलमानों युद्ध नहीं, शांति चाहिए, शांति चाहिए। शांति चाहिए। मैं तो महिलाओं के क्या आप ये मानते हैं कि तमाम ईरान में जो कानून आए थे, क्या
आप इधर आइए। अरे आप क्या कर रहे हो यार? शांति चाहिए, जाइए। क्या आप ये मानते हैं कि महिलाओं को समान अधिकार मिलने चाहिए? इतना युद्ध नहीं, शांति चाहिए। तो क्या महिलाओं को मत करिए प्लीज। नॉर्मल सवाल है, एक सवाल है मेरा आपसे, एक सवाल है मेरा आपसे। अरे वो बात कर रहे हैं, बाकी लोग रोक रहे हैं। अरे बाकी लोग रोक रहे हैं उन्हें। ये एक सिंपल सा सवाल है कि क्या ऐसे व्यक्ति का समर्थन करना जो महिलाओं को कमजोर समझता हो, जो महिलाओं के लिए ऐसे कानून लाता हो कि 9 साल की बच्चे की शादी हो सकती है? डेमोक्रेसी की बात करती है सीपीआईएम, यहाँ पर जो है लिखा हुआ है न्यू डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र की। लोकतंत्र ये कहता है क्या? कौन कह रहा? क्या कौन कह रहा है? नहीं, जो तुम कह रहे हो कौन कह रहा? आप ये मानते हैं कि महिलाओं को समान अधिकार मिलने चाहिए? तुमसे ज्यादा मालूम है। मानते हैं आप? सुन लो, तुमसे ज्यादा मालूम है। बिल्कुल नहीं, कर लो, तुम पत्रकार बन रहे हो, पत्रकारिता कर लो। तुम्हें ही नहीं मालूम तेरे को पत्रकारिता कैसे किया जाता है? सवाल सुनेंगे? क्या आप ये मानते हैं कि 9 साल की बच्चे की शादी होना सही है या गलत है? मैं पूछ रहा हूँ किसने कहा है? हाँ या ना बजाओ। अरे मैं पूछ रहा हूँ किसने कहा है? पहले हाँ या ना बजाओ। मैं जो तुमसे पूछ रहा हूँ ना, किसने कहा है? खामेनी साहब ने। हैं? कौन कमनी सामने? कौन? हैं? कौन कमनी सामने? खामेनी साहब। अरे कहाँ? अयातुल्लाह अली खामेनी। कब कहा है? सरकार जब से वो पावर में आए हैं तब से कानून। अरे जाओ, तुम जाओ। सही है गलत है कानून? अरे किसने कहा है? अरे खामेनी साहब की सरकार का कानून है, खोलिए नेट खोलिए। किसने कहा है? अरे ईरान का कानून है। तुम्हारे कहने से कानून हो गया? अरे हो गया, पहले हो गया। तुम्हारे कहने से हो गया? अरे पहले हो गया। अबे जाओ यार, चल। जवाब नहीं है। अरे चले जाओ यार। जवाब नहीं है। नहीं, तुम यहाँ क्या भसर के 9 साल की बच्चे की शादी का कानून पास होता है, इनके लिए वो सही है। महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले आधा पावर दिया जाएगा कानूनी रूप से, इनके लिए वो सही है। बात करते हैं डेमोक्रेसी की, और यहाँ पर कट्टरपंथ का समर्थन किया जा रहा है खुले तौर पर। ये वो सोच है जो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आपको साफ तौर पर नजर आ रही है। एक तरफ ये सीपीआईएम डेमोक्रेसी की बात करती है, दूसरी ओर ये कहती है कि महिलाओं के खिलाफ जो कानून ईरान में पास किए गए हैं उनका समर्थन भी किया जा रहा है। तो ये जो दोहरी सोच है आज वो कहीं ना कहीं जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर उसका पर्दाफाश किया जा रहा है। ये एक सोच है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो किस तरीके से देखती है। और भी थोड़ा लोगों से बातचीत का प्रयास करते हैं। मैं महिलाओं के हितों की बात करना चाह रहे हैं। आप लोगों की समस्या क्या है? तो ये देखिए, जब आप जो है महिलाओं के हितों की बात करेंगे, जब आप लोकतंत्र की बात करेंगे, तो ये लोग जो हैं एक कट्टरवाद की बात करते हैं। ये लोग जो हैं एक ऐसे शासन की बात करते हैं जहां पर कहीं ना कहीं महिलाओं को दबाया जाए, महिलाओं को कुचला जाए, और उसके बावजूद ये डेमोक्रेसी की चादर ओढ़ करके दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते हैं और ये भी कहते हैं कि भाई जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। उन्हें ये तक नहीं मालूम है कि अली खामेनी है कौन, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो है छाती पीटने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। मेरा सवाल महिलाओं से संबंधित है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप ये मानते हैं कि किसी भी सुप्रीम लीडर के द्वारा 9 या 13 साल की देश का आंतरिक मामला है, वहाँ की जनता तय करेगी कि उनको कैसा सुप्रीम नेता चाहिए, लेकिन यहाँ की जनता प्रोटेस्ट क्यों कर रही है? अमेरिकी साम्राज्यवाद को कोई अधिकार नहीं है किसी आजाद देश के नेता की हत्या करना। वहाँ के लोग समर्थन कर रहे हैं। देश की सत्ता परिवर्तन का साम्राज्यवाद को कोई अधिकार नहीं है। वहाँ की महिलाएं जश्न मना रही हैं। ये आंतरिक मसला है। वहाँ की महिलाएं मातम भी मना रही है, जश्न भी मना रही है। वहाँ की महिलाएं मातम भी मना रही है, जश्न भी मना रही है, मातम भी मना रही है, हाँ। मातम भी मना रही है। अच्छा, ये आंतरिक मसला है वहाँ का। तो आंतरिक मसला है, तो भारत में इस तरीके से विरोध होना कितना सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि हम साम्राज्यवाद के तो आंतरिक खिलाफ मसला है। हम साम्राज्यवादी ताकतों का विरोध कर रहे हैं और कट्टरपंथी ताकतों का समर्थन करते हैं आप। वो साम्राज्यवादी ताकत जो दुनिया के अंदर संप्रभुता के ऊपर हमला कर रही है। हम देखिए, सुनिए, हम जो करने आए हमने आपको बता दिया, इससे आगे मुझे आपसे बात आपने कहा कि आप साम्राज्यवादी ताकतों का विरोध कर रही हैं, क्या आप कट्टरवाद का समर्थन बात ही नहीं करनी। हम साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं, कट्टरवाद का? साम्राज्यवाद का विरोध करते कट्टरवाद हैं, का? साम्राज्यवाद का विरोध, साम्राज्यवाद का विरोध, कट्टरवाद का? ईरान पे हमला बंद करो। कट्टरवाद, साम्राज्य, अमेरिकी कट्टरवाद का? मुर्दाबाद। क्या आप कट्टरवाद का समर्थन करते हैं? मुर्दाबाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तुम अपना दिमाग भर के रहे हो और बकवास करनी है तुम्हें सिर्फ। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। ठीक है, चलिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। क्या ईरान में जो कट्टरवाद है, 9 साल की बच्चे की शादी का कानून आया, किसी ने बोला सही है? उनका विरोध क्यों नहीं हो रहा है? उनका विरोध होता, जब जरूरत था विरोध किया गया उसका। हमने किया? तुमने नहीं पता? क्या आज आप ये ऑन कैमरा बोल सकते हैं कि अयातुल्लाह अली खामेनी की जो नीतियां हैं वो महिला विरोधी हैं, वो कट्टरवादी नीतियां हैं? आज वो सवाल क्या बोल पाएंगे? हाँ, बोल देंगे। बोलिए, आज अली खामेनी जो है वो कट्टरवादी नेता थे या नहीं थे? हमें क्या बोलना है, हम बोलेंगे, आप क्या करोगे? नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। नहीं, हाँ, आपके हर जवाब नहीं है, आप तय नहीं कर सकते। महिला विरोधी नहीं है। इनसे अली खामेनी साहब की जो नीतियां थी वो अरे जो इस बात उसने पे बात करो ना।
विरोध करने आए हैं उससे क्यों नहीं बोल रहा? अपना डमरू क्यों नहीं बोल रहा? आप विरोध किस बात पे कर अरे रहे हैं? अपना डमरू क्यों नहीं बोल रहा? विरोध किस पे कर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? अपना डमरू क्यों नहीं बोल रहा? प्रोटेस्ट उस पे कीजिए ना, तुम उस पे बात बताइए ना, अपना डमरू। ये जब मैंने इनसे कहा कि भाई अगर आपको भारत में कोई कमियां, आपका काम ये बताना नहीं है कौन किस पे प्रोटेस्ट करे किस पे नहीं। एग्जैक्टली मैं यही तो उनसे कह रहा सरकार है। हूँ। आपने बात सुनी नहीं, आपने बात सुनी नहीं। और मैंने अच्छा हाँ एक मिनट कौन सा है? द न्यूज, द न्यूज। एक सेकंड अभी मैं आपसे एक सवाल कर लूं, एक सवाल कर लूं, सवाल का जवाब दे पाओगी? आपके सवाल का जवाब बोलने की आज़ादी नहीं है, दूसरी तरफ माइक को ढक देंगे और फिर कहेंगे कि अरे बाबा हमें तो बोलने की आज़ादी नहीं है। तो ये दोहरी सोच। एक सवाल क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब दे पाएंगे? पहले आपके क्या 9 साल की बच्चे की शादी एक महिला होने के नाते आप सही मानती हैं? क्या 9 साल की बच्चे की शादी आप सही मानती हैं? हिंदू मुस्लिम करना इस देश में हंसी छूट गई है जिस बात पे इनको हंसी आ रही है। ईरान में वो कानून बन चुका है जिस बात पर आज ईरान की महिलाएं जश्न मना रही है। ईरान ये देखिए, सुनो ये आजादी है कि पत्रकार का हाथ खींचा जा रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं है इस देश में, डेमोक्रेसी का यहाँ पर जो है। अब मेरी बात सुनो। क्या 9 साल की क्या कानून एक मिनट 9 साल की बच्चे की शादी इस देश का कानून क्या 9 साल की कानून देश में लोकतंत्र है? का कानून ये देश आज पूरे विश्व में सबसे अधिक सुरक्षित देश है जहाँ पूरा इस देश का कानून इस देश का कानून कौन चला रहा है? करता है इस देश का कानून 18 साल से छोटे किसी भी बच्चे की शादी को एक सवाल है, लीगल बताता है। अभी मेरा इस देश का कानून जो घूम रहा इस देश का कानून ये गीता से नहीं चलेगा देश, अभी संविधान से चलेगा। ये बड़े ही चिंता की बात है और बड़े ही शर्म की बात है कि भारत देश जो है आज आपको पता है कि विश्व में सबसे अधिक सुरक्षित देश भारत देश है, जहां पूरे विश्व में घमासान मचा हुआ है। एक देश दूसरे देश को मारने के लिए उतारू हो रखा है। वहां पूरे विश्व में अगर सबसे कोई सुरक्षित देश है जहां पर युद्ध नहीं हो रहा है, जहां केवल शांति है, तो वो भारत देश है। जहां पर इस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां पर लोकतंत्र की बात कही जा रही है, जहां पर आराम से अपनी बात रखी जा रही है, वो देश भारत है। लेकिन ये लोग जो है आज एक कट्टरवादी और एक कट्टरपंथी मुल्क का समर्थन कर रहे हैं, उस नेता का समर्थन करते हैं जो नेता ये कहता है कि ईरान में 9 साल की बच्ची की शादी की जा सकती है। आप सोचिए 9 साल की बच्ची की शादी, लेकिन आज नहीं होती सती प्रथा। आज लोकतंत्र है, ये है मेरा भारत। आज सती प्रथा नहीं होती है। आइए तो ये देखिए, ये दोहरापन है। और मैं दोबारा बार कहता हूँ कि एक ऐसे कट्टरवादी मुल्क का समर्थन करना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कल को ये लोग ये भी चाहेंगे कि भारत में भी ऐसा ही कट्टरवादी शासन हो। आज जो लोग बात करते हैं, जो महिलाएं यहाँ पर जो हैं आराम से घूम रही हैं, इन्हें ये नहीं पता है कि ईरान में महिलाएं जो हैं वो बुरके में रहती हैं। आपको पता होगा 2022 में एक महिला जो थी वो बिना बुरके के किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है और उसकी हत्या कर दी जाती है क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहना था, उसने बुरका नहीं पहना था। वहाँ पर कोई भी महिला बिना बुरके के रह नहीं सकती है, उनका पास अधिकार ही नहीं है। वहाँ पर कानूनी रूप से ये कहा गया है कि महिला का जो अधिकार है वो पुरुष की तुलना में आधा है, लेकिन बावजूद उसके ऐसे नेता के लोग समर्थन कर रहे हैं और भारत की डेमोक्रेसी की बात करते हैं। कितना दोहरापन है और कितने शर्म की बात है कि इस देश में रह करके आप जो है और सबसे सुरक्षित देश में रह करके, पूरे विश्व में सबसे सुरक्षित देश में रहने के बाद भी आप इस तरीके के प्रदर्शन कर रहे हैं।